हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट बिगिन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन क्या होता है। कल हमने किया था रिक्रूटमेंट, ठीक है, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। उन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए हम कैंडिडेट को अपॉइंट करने के लिए उनको बुला रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेंट्स को बुला रहे हैं। तो वो था रिक्रूटमेंट। सिर्फ उसमें हम बुला रहे हैं कि आप आइए अब और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल के जाइए, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट का सेकंड प्रोसेस होता है। सिलेक्शन में हम इस क्या करते हैं, सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फॉर द वेरियस जॉब। इसमें क्या होता है कि जितनी वेरियस जॉब हैं उनके लिए जो हमने हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन डाला है उनमें से बहुत सारे होते हैं, वो लार्ज नंबर के होते हैं, उनमें से कुछ को सेलेक्ट करते हैं जो मोस्ट सूटेबल होते हैं उस जॉब के लिए, ठीक है, जो सबसे बेस्ट होते हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो बेस्ट होती है, एक्सपीरियंस बेस्ट होता है, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जाता है और इसी को सिलेक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होती है, कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाता है। तो सिलेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ये होता है प्रीलिमिनरी स्कैनिंग। देखो जब भी कोई एप्लीकेंट्स आएगा एप्लीकेशन डालने के लिए, ठीक है, तो उसका क्या किया जाता है, प्रीलिमिनरी स्कैनिंग की जाती है। एक बार उसको बुलाया जाता है, ठीक है। स्कैनिंग होने के बाद सेकेंड स्टेप आता है सिलेक्शन टेस्ट। जब वो स्क्रीनिंग में मतलब पास हो गया, उसकी स्क्रीनिंग सही है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी में होता है कि सबसे पहले उनकी वेट हाइट वगैरह चेक होता है, ठीक है, और उसके बाद उनका टेस्ट होता है। तो ये सेम कुछ इसी तरह से है, इसमें फ़िज़िकल वगैरह नहीं है, सिर्फ उसको एक बार स्कैन किया जाता है, देखा जाता है। सेकेंड होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, उसका एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसको देख लिया उसके बाद उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है कि उसको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, सब कुछ इसमें वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब मान लो सिलेक्शन टेस्ट में वो पास हो गया तो उसके बाद उसका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो उसके आंसर करेगा, ठीक है। जब वो इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो उसकी मतलब अगर उन्हें लगेगा कि वो सही है तो उनके पीछे का बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस में क्या होता है कि उसके पीछे किसका हाथ है, मतलब कोई अच्छा पर्सन उसकी रेफरेंस दे रहा है क्या, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके प्रिंसिपल से पूछ लिया है कि वो कैसा है, अच्छा है या नहीं, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड चेक किया, कहीं वो क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है, उसका रिकॉर्ड चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बैकग्राउंड चेक हो जाता है तो उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है कि इतने सारे हमने ऊपर टास्क कंप्लीट कर लिए, अब सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। बहुत सारे मेंबर होते हैं और डिसीजन लेते हैं वो जो सिलेक्शन मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है, वो जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया, तो सिलेक्ट होने के बाद उसका फिज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि वो मेंटली प्रिपेयर है, फिज़िकली प्रिपेयर है या नहीं उस जॉब के लिए, और उसको कोई हेल्थ वो कोई डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल फिट तो है ना। तो इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद नेक्स्ट उसका आता है जॉब ऑफ़र। बिल्कुल अगर वो सही है, फिज़िकल फिट है, तो उसके लिए जॉब ऑफ़र हो जाती है उसे, ठीक है। जॉब ऑफ़र में उसके घर पे एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है कि आप इस जॉब को कर सकते हो, और उसको टाइम दे दिया जाता है कि किस दिन आप आके अपनी जॉब को कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जब जॉब ऑफ़र हो जाती है तो उसके बाद जब वो जाता है तो वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कितने सालों के लिए है, कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ उसमें फिक्स्ड होता है, लिखा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेक्शन।